हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में जनवरी मंथ के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सभी डिस्कस करूंगा, टू द पॉइंट डिस्कस करूंगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा जो कि रियल है और मोटिवेशनल है। अगर आप सुनना चाहते हो तो ठीक है, वरना वीडियो के स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट स्किप करके आगे कंटिन्यू कर सकते हो। पहले स्टोरी सुना लेता हूँ। ये स्टोरी है जॉस सेल्वाडोर की। इस स्टोरी पर एक बुक भी लिखी जा चुकी है 438 डेज। अगर आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। होता क्या है, जॉस सेल्वाडोर की बात करेंगे। फिशरमैन होते हैं, अपने असिस्टेंट के साथ जाते हैं समुद्र में फिशिंग करने के लिए। प्लान होता है सिर्फ 2 दिन के लिए जाना है फिशिंग करने के लिए, फिर वहां से वापस आ जाना है। लेकिन होता कुछ हो रहा है, तूफान वगैरह आएगा तो उनको आगे बीच की तरफ लेके जाता है जहां पर कोई जमीन नहीं है, किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाता। तो कई दिनों तक फिलहाल स्टार्टिंग में वो वहीं पर रहते हैं। जैसे रेनफॉल बारिश होती है उसका पानी पियेंगे, वहां पे जो फिशेस होती है कच्ची मछली उसको खाने का काम करते हैं, इस तरह से जिंदा रहते हैं। लेकिन उनका जो असिस्टेंट होता है वो अभी न्यू न्यू ज्वाइनिंग होती है तो वो वहां पे सरवाइव नहीं कर पाता और उसकी वहां पे डेथ हो जाती है। अब ऐसी सिचुएशन जब आपको पता है कि आप बच ही नहीं सकते हो, कोई उम्मीद भी नहीं बची, और आपके साथ एक ही इंसान था वो भी मर चुका है, फिलहाल उसको जो है समुद्र में फेंका जाता है क्योंकि अब वो तो करना ही था, जरूरी बन जाता है। और उसके बाद फिर वो उम्मीद नहीं छोड़ता अभी भी कि मैं बच सकता हूँ या नहीं बच सकता हूँ। बस वो इन्हीं दिनों इसी चक्कर में चल जाता है कि क्या पता कभी उम्मीद है, कभी ना कभी कोई मेरी सहायता करे। बड़े सारे सिग्नल्स पास हो जाते हैं, कोई सिग्नल को कैच नहीं करता। फिर वही है, बारिश का पानी पीना, रॉ फिशेस को खाना, इस तरह से जिंदगी निकलती है। और 438 डेज जहां पे किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, सबसे बड़ी पता मोबाइल फोन पास में नहीं है। 438 डेज तक बिना किसी उम्मीद थी, ये नहीं बोलूंगा उम्मीद के, उम्मीद ही सिर्फ उम्मीद के सहारे 438 डेज तक सरवाइव करा जाता है। और 438 डेज के बाद समुद्र के किनारे पे पहुंचते हैं जहां पे वो कुछ लोग उन्हें मिलते हैं, मदद की जाती है। तो 438 डेज तक सरवाइव किया इन्होंने। वहां पे कहा कि मैं टाइम ऐसे स्पेंड किया करता था, फैमिली को याद करता था, अच्छे समय याद किया करता था। वीडियो में स्टोरी बताने का पर्पस ये कि एक आदमी जो है देखो उम्मीद के सहारे कितना कुछ कर सकता है। तो हमारी जिंदगी भी ऐसी है, बुरा वक्त आता है लेकिन वो चला भी जाता है। आपके पास ये मत सोचो कि टाइम अभी, जैसे कुछ बच्चे होंगे बोलेंगे 1 महीना रह गया एग्जाम को, 2 महीने रह गए एग्जाम को, कैसे तैयारी करेंगे। वो मत सोचो, चाहे टफ होगा लेकिन आप उसको क्रॉस कर सकते हो। तो आप सभी को ऑल दी बेस्ट। अब स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आईसीसी अवार्ड्स 2024 के। जनवरी मंथ का सब कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो 2024 के आईसीसी अवार्ड थे, ये 20th एडिशन का आईसीसी अवार्ड्स का कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो आपको पता होने चाहिए। जैसे आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? मेली केयर को, जो कि न्यूजीलैंड की प्लेयर है। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह, जो कि इंडिया को बिलोंग करते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम को बिलोंग करते हैं। ये क्रिकेट अवार्ड्स की बात करी जा रही है। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर आपसे पूछेगा तब भी जसप्रीत बुमराह आपको आंसर बता देना है। अब देखो, अभी हो गया ओवरऑल क्रिकेटर मेंस वुमेन की कैटेगरी में, एक टेस्ट क्रिकेटर आपको बता दिया। अब आईसीसी में ओडीआई की बात करते हैं। ओडीआई में मेंस आपसे पूछेगा तो अजमुतुल्लाह ओमराज़ाई अफगानिस्तान की तरफ से, और ओडीआई में वुमेन का पूछेगा तो स्मृति मंदाना इंडिया की टीम से। ये रहे 2024 के आईसीसी अवार्ड्स, क्योंकि 2025 में तो अनाउंस करेंगे ना स्टार्टिंग में। T20 की बात करेंगे, अगर मेन कैटेगरी की बात करेंगे अर्शदीप सिंह फिर से इंडिया से, और वुमेन कैटेगरी की बात करेंगे मिली केयर, जो कि वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी सम्मानित करा गया। एमर्जिंग क्रिकेटर की बात करेंगे मेन की कैटेगरी में कमिंदु मेंडिस श्रीलंका की तरफ से, और वुमेन की कैटेगरी में एनरी ड्रिक्सन साउथ अफ्रीका की तरफ से। और अंपायर की बात करेंगे रिचर्ड, ये नाम आपने जरूर सुना होगा। ये सारे नाम आपको याद कर लेने, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड में आता है ग्रामीण भारत महोत्सव 2025। इसका इनॉग्रेशन पीएम मोदी के द्वारा करा गया न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में। इसका थीम था बिल्डिंग अ रेजिलिएंट रूरल इंडिया फॉर विकसित भारत 2047। मोटो था गांव बड़े तो देश बड़े। ये बेसिक आपको इतना थीम पता होना चाहिए, कहां पे इसका इनॉग्रेशन करा गया वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से संस्कृत उत्सव 2025 की बात करें, ये यूपी में ऑर्गेनाइज करा गया। इसके थीम थी उत्तर प्रदेश पर्व, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। सेलिब्रेट करते उत्तर प्रदेश फाउंडेशन डे को, और हालांकि फाउंडेशन डे 24 जनवरी को सेलिब्रेट करा जाता है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन एनसीएमएम की बात करेंगे, इसको यूनिट कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया था, जिसको चेयर पीएम मोदी ने करा था। ऑब्जेक्टिव था कि मिनरल एक्सप्लोरेशन को और स्ट्रेंथन करा जाए। नेशनल बर्ड डे जो कि 5 जनवरी को सेलिब्रेट करा जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को सेलिब्रेट करा जाता है। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट डेज आएंगे। मार्टियाज दिवस या फिर शहीद दिवस जिसे कहते हैं, 30 जनवरी को होता है ये, क्योंकि महात्मा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी रहती है, इसीलिए ये डे जो 30 जनवरी को सेट करा गया।
आगे आपको बताना चाहूंगा, अगर डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स अगर आपको चाहिए, हमारा इंस्टाग्राम है डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम के नाम से, यहाँ पर फॉलो कर लो। डेली बेसिस पे जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, क्विज होते हैं, स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है, एमसीक्यू वगैरह आपको यहाँ पर मिलता रहता है। इसके बाद भारत पोल पोर्टल की बात करेंगे। इसे लॉन्च करा गया होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा, जिसको डेवलप करा सीबीआई ने। इसका काम था रियल टाइम शेयरिंग को इंप्रूव वगैरह करना, साइबर क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह पे देखा जा रहा था। एआई एक्शन समिट की बात करेंगे, इसे होस्ट करा गया फ्रांस के द्वारा। डेनमार्क स्ट्रेट कैटरेक्ट की बात करें, ये न्यूज में जनवरी के मंथ में इसलिए रहा क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा अंडर वाटर वाटरफॉल आपको देखने को मिला, आइलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में आपको देखने को मिलता है। ईरान ने आईएईए कॉर्पोरेशन को सस्पेंड कर दिया। रशिया की तरफ से फ्री ट्रैवल वीजा इंडिया के लिए अलाउड करा गया। सारे जनवरी मंथ के अपडेट हैं। ईएफएफओ की बात करेंगे, इनकी तरफ से सेंट्रलाइज पेंशन सिस्टम आपको देखने को मिला, इसे इंप्लीमेंट करा गया, जिसमें पेंशन रिकॉर्ड्स को सेंट्रलाइज करा गया। सेबी की बात करेंगे, वेंड लिस्टेड प्लेटफॉर्म न्यूज में रहा जनवरी के मंथ में। इसमें जैसे मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को मिली। ट्रेड कनक्लेव 2025 की बात करें, इसे एग्जिम बैंक के द्वारा न्यू दिल्ली में करवाया गया और इसको एड्रेस करता फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने, जिसमें ट्रेड प्रमोशन पर डिस्कशन वगैरह करी गई थी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में जैसे ईस्ट रिएक्टर चाइना की बात करेंगे, इसने 400 सेकंड प्लाज्मा कन्फाइनमेंट रिकॉर्ड को ब्रेक करा। ये मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप साउथ अफ्रीका की बात करेंगे, इसने डिटेक्ट किया ग्रेविटेशनल वेव बैकग्राउंड हॉटस्पॉट डिटेक्ट करा था। कुछ अवार्ड्स इंपोर्टेड 2024 के महीने के, जैसे आईसीसी अवार्ड्स डिस्कस किए, वैसे ही ईसीआई मीडिया अवार्ड से किसे सम्मानित करेगा, दूरदर्शन को। गंगाधर नेशनल अवार्ड फॉर पोइट्री किसे सम्मानित करेगा, प्रतिभा सतपाटे को। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 से सम्मानित करेगा डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद जी को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करेगा डायरेक्टर अपर्णा सेन को। पद्मपनी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करेगा साई प्रंजपाई जी को। ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से तरुण दास जी को और आरके श्रीकांतन ट्रस्ट अवार्ड से टीवी गोपाल कृष्णन जी को। ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की बात करें, मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, इन सारे की कैटेगरीज में आपको पता होनी चाहिए। अर्जुन अवार्ड की बात करेंगे, स्वप्निल, सरबजोत, अमन, शॉर्ट में नाम बताऊं, सलीमा, ज्योति, अनु, ये नीतू, वंतिका, ये सारे नाम आपको याद कर लेने, बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले। द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर में सुभाष, दीपाली में शॉर्ट में नाम बता रहा हूं विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम की कैटेगरी में मुरलीधरन, अरमांडो, ये नाम आपको देखने को मिलेंगे। ये एमए ट्रॉफी की बात करेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी को मिला क्योंकि टॉप परफॉर्मिंग रही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की बात करें, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। अगर आपको मेरी स्पीड ज्यादा लग रही है, आपको सेटिंग में ऑप्शन मिलता है स्पीड कम करने का, वहां पे जाके स्पीड कम भी कर सकते हैं। बाकी पद्मा अवार्ड 2025 की बात करेंगे, 139 टोटल अवार्ड्स दिए गए, जिसमें 7 पद्म विभूषण थे, 19 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री से सम्मानित करा गया। इसमें 23 वुमेन अवार्डी थी, 10 फॉरनर्स है जिनको अवार्ड से सम्मानित करा गया, 13 पोस्टमस थे जो मरणोपरांत अवार्ड से सम्मानित करा गया। जैसे देखो, बाकी सभी कैटेगरीज तो डिस्कस नहीं करूंगा, वो ज्यादा अवार्ड हो जाएंगे, इस पर सेपरेट वीडियो अवेलेबल, आप वो जाके देख सकते हो। बट पद्म विभूषण में 7 ही नाम है, तो 7 नाम आपको करवा देता हूँ। मेडिसिन की फील्ड में ये दुब आपको देखने को मिले, दुब से दवाई यानी कि मेडिसिन से रिलेट करता है। अफेयर्स, पब्लिक अफेयर्स ना अफेयर है, और जगदीश में जगत है, पूरे जगत में अफेयर चलते ही रहते हैं। फिर से रजनीकांत है, रजनीकांत को आर्ट से आप रिलेट कर ही सकते हो। लक्ष्मी आर्ट से आप रिलेट कर सकते हो। वासुदेव कृष्ण की बात करेंगे, शिक्षा एजुकेशन से रिलेट कर सकते हो। सुजुकी इंडस्ट्री से आप रिलेट कर सकते हो। सिन्हा है, आप तो इसको आर्ट से रिलेट कर सकते हो। तो पद्म विभूषण किन 7 लोगों को मिला आपको मैंने बता दिया। बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हो या फिर आप डायरेक्ट वीडियो भी सर्च कर सकते हो। आप कुछ वन लाइनर जनवरी मंथ के, जैसे कि गुजरात बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की बात करेंगे, इन्होंने इनलैंड मैंग्रोव गुनेरी की बात करें जो कि कोई कच्छ में देखने को मिलता है, इसको स्टेट का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा। क्रेड की बात करेंगे, पहली फिनटेक कंपनी बनी जिन्होंने बीटा वर्जन लॉन्च करा ई रुपए वैलेट का। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की बात करें, इसे सम्मानित करा गया क्रिस्टियन कार्ला कंगालो को, जो कि प्रेसिडेंट रही। विंग कमांडर अक्षय सक्सेना जी की बात करेंगे, इन्हें वायुसेना मेडल से सम्मानित करा गया। नगोबा जुटारा की बात करें कि ट्राइब फेस्टिवल है जो कि तेलंगाना के द्वारा जो है वो सेलिब्रेट करा गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करा गया, उत्तराखंड के द्वारा पहली स्टेट बनी। नीति आयोग ने फिजिकल हेल्थ इंडेक्स लॉन्च करा 2025 वाला जनवरी के मंथ में, जिसमें उड़ीसा ने लीड करा है। उड़ीसा के बाद सेकंड नंबर छत्तीसगढ़, थर्ड नंबर में गोवा का नाम देखने को मिला।
नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को सेलिब्रेट करा जाता है। थीम इस बार थी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। जो रिपब्लिक डे परेड थी 76 इंडिया की इस बार, इसका थीम था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। उसके बाद इंडियन आर्मी की बात करेंगे, इन्होंने 2 ब्रिजेस जो शोक रिवर की बात करेंगे लद्दाख में देखने को मिलते उसके ऊपर बनाए थे। ये कनेक्टिविटी एनहांस करते हैं शोक और नुब्रा वैली के बीच में। ये पंगसू पास इंटरनेशनल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट करा गया। नेशनल स्टार्टअप डे जनवरी 16 को सेलिब्रेट करा जाता है। कनुमा पंडुगा की बात करेंगे, एक फेस्टिवल है जो कि आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट करा गया। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को सेलिब्रेट करा जाता है और इस बार आर्मी डे जो परेड थी वो पुणे में करवाई गई पहली बार। ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जनवरी मंथ के थे जो मैंने आपसे डिस्कस करे। इसी तरीके से और भी मंथ के करंट अफेयर्स आपके लिए आते रहेंगे। वीडियो सही लगे तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू और जय हिंद।